वेलकम बैक टू टेकवर्स चैनल। मेरा नाम निजला शर्मा है और आज हम पाइथन स्टार्ट करते हैं इन दी ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमने फाइल क्रिएट करनी है day02.py। ओके, इससे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशंस वगैरह देख लेंगे बाद में। सबसे पहले ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, हम जिसमें ऑपरेटर्स लाइक सिंबल जो हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस इन दी वेरिएबल्स में। लेट अस सपोज a इक्वल्स टू, मैंने वैल्यू असाइन कर दी 2 एंड b मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी a। मैंने एक c वेरिएबल क्रिएट किया, उसको मैंने a प्लस b, a प्लस b दोनों की वैल्यू c वेरिएबल में स्टोर करवा दी, मतलब 10 मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी। उसके बाद अगर मैं इसे प्रिंट करने की कोशिश करूं, रन करने की कोशिश करूं, वेट अ मिनट, मैं टर्मिनल पहले क्लिक डाउन करती हूँ। उसके बाद अब मैंने किया है इसमें कंट्रोल प्लस F5। अब इसमें कोई भी आउटपुट शो नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी तक प्रिंट कुछ करवाया ही नहीं है। अगर मैं प्रिंट सी करवा दूं एंड कंट्रोल प्लस एस सेव कर दूं, कंट्रोल प्लस F5 से मैं रन करूं, आंसर आ गया 10। ओके, इसके बाद पहले में हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। ये अगर हम इसमें हैश यूज कर लें स्टार्टिंग में, लाइक ये हैश यूज कर लें, सिंपल यूज करें, तो हमारी जो यहाँ लिखा वर्ड है वो हमारे आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा। इस सिंबल्स को हम इन पाइथन कमेंट्स कहते हैं। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर देखते हैं। कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक सी प्लस हो गया। ओके, ये ऑपरेटर्स होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोट। ये फ्लोट डिवीजन करता है और ये फ्लोट डिवीजन है। ये फ्लोट और फ्लोट में डिफरेंस देख लेना। और ये मॉडुलस है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एक्सपोनेंट वाला है। ओके, और ये डिवाइडेंड है और डिविजिबल। उसके बाद हम ऑपरेटर्स कैसे देते हैं वो देखते हैं। ए इक्वल्स टू, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 19, बी इक्वल्स टू 2। अब मैं प्रिंट करवाती हूँ मेरे ए प्लस बी को, ठीक है। उसके बाद मेरा आउटपुट क्या आएगा, 21 आ गई। ए प्लस बी को परफॉर्म करवाया मैंने, 19 प्लस 2 21। अब मैंने इसे किया कमेंट, अब मैंने इसे भी किया कमेंट। अब इसके बाद मान लो मैंने एक वैल्यू साइन करवाई है 10 और बी की वैल्यू साइन करवाई है मैंने 10। मैं अब माइनस करूं ए माइनस बी, आंसर आएगा मेरे पास, आंसर आएगा मेरे पास 0। हमें पता है 10 में से 10 क्या 0 होता है। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है, वैसे ही प्रिंट करवाया मैंने मल्टीप्लिकेशन, 10 into 10 100 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं प्रिंट करवाऊं a डिवाइड बाई b, मतलब 10 डिवाइड बाई 10 कितना होता है 1.0। अब ओके, मैं आपको एक और डिफरेंस बताती हूँ, a डिवाइड बाई b। ओके, अब इन दोनों में डिवीजन में डिफरेंस क्या है, पहले तो मल्टीप्लिकेशन आ गया 100 करके आंसर। अब ये जो है ये फ्लो आंसर डिवाइड करता है फ्लोटिंग में, मतलब आंसर डिवाइड हुआ, फ्लोट में वैल्यू आंसर रिटर्न कर दी। 10 को डिवाइड से 10 किया 1, मतलब 1.0 रिटर्न करेगा इन दी फ्लोट में। अब यही उस फ्लोट को इंटीजर में करेगा कन्वर्ट, लाइक फ्लोट डिवीजन, जिसे फ्लोट कहते हैं, फ्लोट डिवीजन, ठीक है। तो आंसर क्या है मेरे पास 1। वैसे ही हमने प्रिंट करवाया मेरे a की पावर b को, मतलब 10 की पावर 10, इसमें आंसर आएगा इतना। अगर आपको थोड़ी सी देखना है तो मैं दिखा देती हूँ। 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 3, तो 2 की पावर 3, लेटेस्ट 8 आएगा आंसर। ओके, अब वही इसमें वो इंटीजर में लिया तो 0 हो गया, अगर हम उसी इंटीजर को फ्लोटिंग में ले तो 0.66 हो जाएगा।
अब 2 को थ्री को माइनस करे तो -1 हो जाएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा 6 हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, मतलब हम ये ऑपरेशन ही परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या परफॉर्म करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर इज जस्ट लाइक इक्वल्स टू हो गया, प्लस इक्वल्स टू हो गया, माइनस इक्वल्स टू हो गया। ओके ऐसे ऐसे सेम ही है। असाइन जो अरिथमेटिक में ऑपरेटर्स पढ़े हैं सब सेम रखने हैं, बस इक्वल्स टू साइन लगाना है। अब हमें ये क्या करेगा, मान लो मैंने a इक्वल्स टू 2 लिया एंड b इक्वल्स टू 3 ले लिया और मैंने प्रिंट करवाना है किसे, a, इसमें रुको, इसमें एक डिफरेंस हो गया, a प्लस इक्वल्स टू 2। अब क्या आंसर मेरे पास रिटर्न होकर आएगा, आंसर आएगा मेरे पास 4। रुको कंट्रोल प्लस एस किया, अब आंसर आएगा मेरे पास 4। अब 4 क्यों आया, क्योंकि आंसर में मेरे पास a की वैल्यू 2 था। इसको a प्लस इक्वल टू हम ऐसे भी लिखते हैं, हैश लिखकर मैं बता देती हूँ, a इक्वल टू a प्लस 2। इन दोनों के मतलब सेम है, मतलब क्या होता है कि नया वेरिएबल सेम ही वेरिएबल में मैं ये पिछले वैल्यू a की वैल्यू के प्रीवियस टाइम में 2 प्लस 2 4 हो गया, मतलब a में स्टोर किया हुआ दोबारा 4 स्टोर हो गया। तो हमने प्रिंट करवाया a को, अगर हम प्रिंट नहीं लिखेंगे तो यहाँ एग्जीक्यूट होकर नहीं आएगा। ठीक है, यही है असाइनमेंट में, मतलब प्लस करेगा वैसे ही माइनस कर देगा, वैसे ही मल्टीप्लाई, वैसे ही सेम ऑपरेटर्स परफॉर्म होंगे। उसके बाद इसे मैंने किया कमेंट डाउन। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर कंपैरिजन करेगा। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स और इक्वल टू नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ये वाला साइन किसका है, नॉट इक्वल टू का। अब ये ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू परफॉर्म कैसे होते हैं, मान लो मैंने a की वैल्यू 2 परफॉर्म कर दी और b की वैल्यू मैंने दे दी हमारे पास 3। अब मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ ट्रू या फॉल्स। अगर मैं a इक्वल टू b लिख दूं, बस a b के सेम है, a b के सेम है, 2 इक्वल टू 3 सेम है नहीं, 2 इक्वल टू 2 सेम होता है, ये 3 इक्वल टू 3 सेम होता है, तो ये आंसर क्या है, हमें रिटर्न करेगा, हमें आंसर रिटर्न करेगा फॉल्स। और ऐसे ही अगर मैं प्रिंट करवा दूं हमारे a इक्वल टू b को, या मैं प्रिंट करवा दूं हमारा a इक्वल टू b को, अब इसमें भी डिफरेंस है, क्या है दिखाती हूँ आपको मेन डिफरेंस। यहाँ पे मान लो मैंने 2 लिखा, अब a इक्वल टू b है नहीं, a की वैल्यू अगर 3 होती है और b की वैल्यू 2 होती है तो हम कहते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, ये ट्रू हो जाता, बट ये इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, दैट्स इट, इट इज अ फॉल्स गिव। एंड इन दोनों में हमने चेक करना है कि एक स्टेटमेंट ट्रू है, ए ग्रेटर है बी के, ए ग्रेटर तो नहीं है बी के बट इक्वल टू है, तो ये रिटर्न करेगा हमें ट्रू। लेट अस चेक, वही फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, ए ग्रेटर नहीं है, मतलब हाँ ग्रेटर नहीं है, और ये रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि ये इक्वल टू है। ये हमारे हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उसके बाद हम करते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटरशिप जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इन और इन नोट। अब इन जो है वो चेक करता है किसी वर्ड, किसी लाइक जो प्रेजेंट है इन दी लिस्ट में या नहीं है प्रेजेंट लिस्ट में। मैं इसमें लिस्ट क्रिएट करके बताती हूँ। जस्ट लाइक मैंने मान लिया मैंने एक लिस्ट क्रिएट की, मैंने उसमें दे दिया ए कॉमा, फिर मैंने दे दिया बी, फिर मैंने दे दिया हमारा सी। ठीक है, अब मैं प्रिंट क्या करवाऊंगी उसमें कि मेरा जो ए था वो इसमें को मैंने चेंज कर दिया, मैंने L1 लिस्ट क्रिएट की है इसमें, और ये L1 में प्रेजेंट है, लिस्ट 1 में ए जो है लिस्ट 1 में प्रेजेंट है, हाँ हमारा प्रेजेंट है, तो आंसर हमें क्या रिटर्न करके देगा ट्रू। लेट अस चेक, अब इसकी ही जगह मैं यहाँ पे नोट लिख देती तो आंसर रिटर्न करके देता फॉल्स, मतलब नॉट इन का ऑपोजिट क्या हो गया, नॉट इन। ओके, ये हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं।
इनकी डेफिनेशन हम अलग से पढ़ लेंगे। एंड उसके बाद हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर जैसा ही एक ऑपरेटर होता है वो होता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज और इज नॉट। लाइक मेंबरशिप में क्या होता था, इन और इन नॉट, और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इज और इज नॉट। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके आप बता सकते हो। अब इज और इज नॉट में क्या फर्क होता है आइडेंटिटी में, इसमें हम देखते हैं मेमोरी लोकेशन चेक करते हैं। लेट अस सपोज मैंने एक लिस्ट 1 क्रिएट किया और इसमें मैंने 1 2 3 दे दी, मैंने लिस्ट 2 क्रिएट कर दी। अब मैं चेक करूंगी उसकी आईडी, उसकी मेमोरी लोकेशन। मैंने प्रिंट दिया क्या, मैंने आईडी लेनी है किसकी, L1 की। ऐसे ही मैं L2 की आईडी ले लूंगी, प्रिंट मैंने किया L2 की आईडी। अब पहले तो हम इसको इतना ही रन करके देखते हैं। अब ये L1 की आईडी है और ये L2 की आईडी है। अब मुझे चेक करना कि वो आईडी उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब L1 जो है वो इस L2 में है कि नहीं है, क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। अगर मुझे देखना है कि मेमोरी लोकेशन सेम आ रही है, मतलब मुझे यहाँ पे ट्रू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करूंगी, नई लिस्ट क्रिएट करूंगी, उसको मैं असाइन कर दूंगी फर्स्ट लिस्ट और मैं प्रिंट कराऊंगी लिस्ट 3 की आईडी। अब लिस्ट 3 की आईडी क्या है हमारे पास, ये आ गई। अब मुझे चेक करना है कि प्रिंट क्या करवाना है, मैंने लिस्ट 1 जो है वो लिस्ट 3 में प्रेजेंट है कि नहीं। अब ये तो हो गई ही, वेट अ मिनट, प्रेजेंट है तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया रिटर्न। ओके, इसके बाद हमारा ये भी हो गए, ये हमारे हो गए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसके बाद हम करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे 3 तरह के, एंड, और, नॉट। क्या उनसे होते हैं हमारे एंड और नोट। अब एंड और नोट कैसे परफॉर्म करते हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एक स्टेटमेंट के अंदर तो हम कहते हैं वो स्टेटमेंट ट्रू है। लेट अस सपोज हमने ए बोला कि 10 है और बी कहा हमने 10 है। हमने प्रिंट करवाना है किसे, ए। अब मैंने इसमें क्या करा, मैंने इसमें बोला कि एक स्टेटमेंट है, उसके बाद मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है, उसके बाद मैंने सेकंड स्टेटमेंट दी। अब फर्स्ट पहले स्टेटमेंट चेक करेगा, ए इक्वल टू बी है, एंड में दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो ही स्टेटमेंट ट्रू मानी जाती है। और में क्या होता है, प्रिंट करवा दो, मैंने और ऑपरेटर फॉर्म प्रिंट करवाया। और में होता है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू आ जाए तो आंसर हमारा ट्रू हो जाता है। अब ए एंड में चेक करते हैं, ए इक्वल टू बी है, 10 इक्वल टू 10 है, आंसर ट्रू हो गया। ए इक्वल टू बी है, 10 बड़ा है 5 से, ये भी ट्रू हो गया, आंसर क्या आएगा इसका, ट्रू। अब और में क्या होता है कि एक भी ट्रू हो जाए, एंड में तो दोनों ट्रू हो जाए तो भी आंसर ट्रू आएगा, और में एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू हो जाएगा। लाइक ए इक्वल टू बी, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, हमने बाकी स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि और में क्या होता है फर्स्ट स्टेटमेंट ही अगर ट्रू आ गई तो बाकी भी तो ट्रू ही होगी, या अगर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू आ गई या फर्स्ट नहीं भी आई तो भी आंसर ट्रू ही माना जाता है। और अगर नोट की बात करें, नोट इक्वल टू बी मतलब ये स्टेटमेंट इक्वल टू नहीं है। अब नोट क्या करता है, आंसर को डिफरेंट कर देता है, ए इक्वल टू बी ट्रू था आंसर। अब ये आंसर क्या देगा हमें, नोट मतलब उल्टा आंसर देगा। उल्टा आंसर मतलब आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स। लेट अस चेक द आंसर। वही एंड में दोनों स्टेटमेंट ट्रू थे, आंसर आ गया। एंड और में एक भी स्टेटमेंट ट्रू थी तो आंसर आ गया ट्रू। अब इसमें आंसर ट्रू था बट आंसर नोट में था तो आंसर क्या हो गया हमारा उल्टा, लाइक फॉल्स में आंसर दे दिया। ये हमारे हो गए लॉजिक ऑपरेटर्स। ओके, अब हम करते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स यही होते हैं मेनली, एंड ये एंड होता है, ये और होता है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं होते। ये नॉट ऑपरेटर्स होता है। ओके, लेट अस चेक द कि हाउ कैसे ये परफॉर्म होता है। मान लो मैंने ए वैल्यू को असाइन करा मैंने 5, मैंने बी को असाइन करा 1 और मैंने प्रिंट करवाना है मेरे ए एंड बी को। एंड क्या चेक करेगा, उसकी वैल्यू, मतलब मान लो मेरे पास 5 का
5 का हमें ऐसे मुझे ये याद रखना पड़ता है। और 1 का मान लो 1 का होता है 0001। अब एंड में क्या करता है कि अगर दोनों 1 हो जाए तो 1 होता है, एंड में 1 1 आया तो आंसर 1 हो गया। यहाँ पे 0 हुआ तो 0 रहेगा, आंसर 1 में दोनों में 1 हुआ तो ही 1 होगा, मतलब यहाँ पे 0 0 आया। अब आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका 0 0 0 0 0 0 0। आंसर हमारे पास लास्ट में 1 0 0 1 बनता है, जो कि हमारा 1 ही बना है, तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 1। लेट अस चेक द आंसर अगेन। आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। अब हमें ऐसे ही और चेक करना है, प्रिंट हमने चेक किया और का, आंसर हमारे पास आया 5। और में क्या होता है कि एक भी 1 तो आंसर 1 हो जाएगा, एक भी 1 आया आंसर 1 हो गया, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 आया आंसर 1 हो गया, मतलब ये जो बना 0 1 0 1 आंसर जो बना वो 5 वाला ही बना है, तो आंसर हमारे पास आ गया और का 5। लेट अस चेक द अगेन द आंसर। वही एंड का आंसर 1 है एंड और का आंसर हमारे पास 5 है। ओके, यहाँ पर हमने ऑपरेटर्स हमारे खत्म कर लिए और दैट्स इट। हम क्रोम से स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्रोम में थोड़ी डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। द फर्स्ट थिंग ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर इज ए सिंपल और कीवर्ड होते हैं जो कंप्यूटर्स को बताते हैं कि कौन सा हम मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करेंगे परफॉर्म दी ऑपरेशंस टू दी वेरिएबल्स, मतलब हम वेरिएबल में कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे ताकि लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि वो एज ए सिंबल जो हम ऑपरेटर्स जो हम कह रहे हैं उससे सिंबल कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे द टू और मोर वेरिएबल्स में। ओके, अब कॉमन टाइप्स के ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लाइक हमने अरिथमेटिक पढ़ लिया है, हमने कंपैरिजन। अब रिलेशन को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वो क्या होता है? परफॉर्म करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। इसके बाद हमने फ्लोर डिवीजन एक्स्ट्रा पढ़ी थी, एक्सपोनेंशियल एक्स्ट्रा पढ़ा था। और रिलेशन मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर में लाइक जस्ट लाइक कंपेयर करता है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब ये कंपेयर करता है दो वेरिएबल्स को, रिटर्न करता है आइदर आंसर इन द ट्रू और फॉल्स में। ओके, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? कनेक्ट करते हैं हमारे और इवैल्यूएट करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को, मतलब इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस देखकर हमारे आंसर को ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करवाते हैं, जस्ट लाइक एंड और नॉट हो गया मेन। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब असाइन करना है वैल्यू को, किसको? वेरिएबल्स को, मतलब वैल्यूज वेरिएबल में हमने वैल्यू को असाइन करना है, लाइक जस्ट लाइक इक्वल टू, नॉट, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई इक्वल टू। ओके, इसके एक्स्ट्रा हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? हमने बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा था, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस ऑन द बाइनरी लेवल पर, मतलब 0 1 के लेवल पे ही हमें देते हैं। और अगर हमें एंड में कहता है कि अगर दो रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब 1 रिटर्न तभी करेगा जब अगर दोनों बिट्स जो है वो 1 है, रिटर्न ट्रू होगी। और मतलब और में क्या होता है कि अगर एटलीस्ट 1 भी हो जाए तो भी हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अब ये बाइनरी कोड में होता है। ओके, बाकी इसके अलावा भी अगर आपको करना है तो ये नोट का साइन है, ये एक्सोर का साइन है, ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर दोनों बिट्स जो है वो डिफरेंट है। मान लो अगर आपके पास 1 0 है, ये 0 1 है, तो हमें रिटर्न क्या करेगा? आंसर ट्रू, मतलब रिटर्न करेगा आंसर में 1। ओके, उसके बाद ये इन्वर्ट करता है, मतलब 1 को 0 में कन्वर्ट करता है, 0 को 1 में करता है, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है। ठीक है, ये राइट शिफ्ट है। लेफ्ट शिफ्ट कैसे? मतलब कि मतलब हमने इस बिट को चेंज करना है लेफ्ट बाय 1, मतलब हमने इस 0 को निकाल दिया यहाँ से और इस 1 को
मतलब ये लेफ्ट शिफ्ट जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो गई है, तो हमारे पास आंसर क्या है 0 1 1 0। अब इसमें राइट शिफ्ट में क्या करते हैं कि हमने इस राइट वाले 0 को निकाल दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, लेफ्ट में हमने 0 पुट कर दिया, तो 0 0 1, ये राइट और लेफ्ट शिफ्ट होगी, नॉट इक्वल मतलब 1 1 0 0 था तो 0 0 1 1 हो गया। एक्सोर में क्या होता है कि देखो 1 1 आया तो आंसर 0 हो गया, 1 0 आया तो आंसर 1 हो जाएगा। अगर आंसर चेंज ऑपोजिट बिट्स आई, मतलब 1 यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था तो आंसर क्या हुआ 1, 0 था यहाँ पे 1 था तो आंसर आया 1, 0 0 अगर सेम बिट्स है तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, ये हो गया हमारा बाइनरी वाला भी हो गया। इसके अलावा हमने आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो है वो वेरीफाई करते हैं, दो वेरिएबल्स को पॉइंट करते हैं सेम ऑब्जेक्ट एट द कंप्यूटर। आइडेंटिटी मतलब मेमोरी लोकेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो रिटर्न ट्रू करेगा। लाइक जस्ट लाइक एक्स, अगर इज और इज नॉट होता है इसमें एक्स इन वाई है कि नहीं, ये एक्स नॉट इन वाई है कि नहीं, अगर ये कब रिटर्न ट्रू करेगा अगर दोनों जो वेरिएबल्स हैं पॉइंट करें सेम मेमोरी लोकेशंस पे। और ये कब रिटर्न करेगा ट्रू वाला इज नॉट पे, अगर दोनों डिफरेंट लैंग्वेज पे हैं, दो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, सॉरी। एंड इसके बाद मेमोरीशिप ऑपरेटर्स बताता है कि जो स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो लिस्ट में है कि नहीं। इसमें हम लिस्ट चेक कर सकते हैं, स्ट्रिंग में देख सकते हैं, टपल, सेट, डिक्शनरी किसी में भी देख सकते हैं। ये रिटर्न कब ट्रू करेगा, जो अगर हमने देख लिया कि एक्स जो है हमारे लिस्ट या कलेक्शन ऑफ द इनसाइड ऑफ द वाई अगर हमें मिल रहा है, मतलब ए अगर एप्पल में है तो मिल रहा है। और ये क्या तब रिटर्न करेगा जब अगर मान लो जेड हमारा एप्पल में नहीं है तो हम क्या कहते हैं ट्रू, क्योंकि हम इज नॉट इन ऑपरेशंस लगा रहे हैं, ठीक है। जस्ट हमने ये खत्म कर लिया। सो बस इतना ही था ऑपरेटर्स वाला। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से हम कंडीशन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे लाइक इफ हो गया, एल्स हो गया, नेस्टेड इफ्स हो गए, लूप्स पढ़ेंगे, एंड उसके बाद लिस्ट, डिक्शनरी, उसके बाद वो चीजें सेट हो गया। ओके, हम ये चीजें पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच। एंड कमेंट में बताना कि कैसे लगा आपको लेक्चर्स एंड ऑल। थैंक यू, बाय बाय।